जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 9 मार्च से 21 मार्च तक होने वाला है। 9 मार्च से 15 मार्च के एनालिसिस के आधार पर मैंने पाया कि सहायक नदियों से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सहायक नदियों से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोकियाबाद हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी निकलती है और इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलज हो गई, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास तथा झेलम है। तो और इसका संगम स्थल जो है वो कहाँ से सिंधु नदी ये कहाँ जाकर मिल जाती है, ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां जो है यमुना, गंडक, घाघरा और कोसी हैं। तो सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए सहायक नदियों पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो दे दे रखे हैं, जैसे उनका उद्गम स्थल हो गया, इसकी लंबाई हो गई और इसका संगम स्थल हो गया कि ये कहाँ जा कर के मिल जाती हैं। तो गंगा नदी कहाँ जाकर के मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जमुना नदी के बारे में। जमुना नदी के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका उद्गम स्थल क्या है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी में है। कहाँ पर है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी में गंगा नदी का यमुना नदी का उद्गम स्थल है। आगे कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर है। कितनी है? 1375 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल हो गया, बेतावा हो गया और तथा केन है। इसकी सहायक नदियाँ जमुना नदी की ये हैं, चंबल, बेतावा और तथा केन है। और इसका संगम स्थल कहाँ है? जमुना नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद जो है वहाँ गंगा नदी में जाकर ये जमुना नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। आगे कह रहा है कि चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हम देख रहे हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी। चंबल नदी का ये क्या है? उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई कितनी है चंबल नदी की? तो 1050 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता तथा बनास इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। और इसका संगम स्थल क्या है चंबल नदी का? तो इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर ये क्या होती है? चंबल नदी मिल जाती है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है का उद्गम स्थल क्या है? नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग में क्या होती है? रामगंगा नदी का ये उदय होता है, उद्गम स्थल है। मतलब वहाँ से ये रामगंगा नदी क्या होती है? निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 696 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी एक ही नदी है, खोन। खोन नदी जो है ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है। और इसका संगम स्थल कहाँ पर है? कन्नौज के निकट गंगा नदी में है। कन्नौज के निकट जो गंगा नदी बहती है वहाँ पर जाकर रामगंगा नदी क्या होती है? मिल जाती है। आगे कह रहा है कि शारदा नदी। शारदा नदी को आप लोग ध्यान रखेंगे, काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से क्या होती है? शारदा नदी निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 602 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी क्या है? शर्मा, लिसार, सरयू, चौकिया, ये सब क्या है? शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और संगम स्थल इसका क्या है? बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर ये क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं शारदा नदी। आगे कह रहा है घाघरा नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो होता है नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में
मप्सतुंग, मप्सतुंग इसका क्या है, घाघरा नदी का उद्गम हिमानी, मप्सतुंग हिमानी से ये क्या होती है, घाघरा नदी वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई क्या है, 1080 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं क्या है, चौकिया और छोटी गंगा, ये दो नदियाँ क्या है, घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसका संगम स्थल क्या है, ये सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। घाघरा नदी भी सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी भी क्या होती है, मिल जाती, गंगा नदी में जाकर ये घाघरा नदी मिल जाती है। गंडक गंडक नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल है नेपाल। नेपाल से गंडक नदी क्या होती है, निकलती है। और इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। और सहायक नदी क्या है, काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा, ये क्या है, दो नदियाँ क्या है इसकी, गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कह रहा है इसका संगम स्थल क्या है, पटना के समीप गंगा नदी में जाकर ये क्या होती है, मिल जाती है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कोसी नदी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, गोसाई थान चोटी के उत्तर में, गोसाई थान चोटी के उत्तर में क्या होता है, कोसी नदी वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं, यारू, सुन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी। तो इसमें कोसी कोसी ज़्यादा दे रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि कोसी नदी की ही सहायक नदियाँ ये सब हैं। तो या तो इसको भी ध्यान थोड़ा रखिएगा कि कोसी कोसी आ रहा है ज़्यादा, तो समझ लो वही क्या हो जाएगी, कोसी नदी की ही सहायक नदी हो जाएंगी। और इसका संगम स्थल क्या है, कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी, ये कहाँ जाकर इस कोसी नदी मिल जाती है, गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर क्या होती है, कोसी नदी मिल जाती है। आगे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सापू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी में। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से ये क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे कह रहा है लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर, कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग, स्वर्णसिरी, धनसिरी, धनसिरो, मानस, धरला, तिस्ता, बूढ़ी दिहांग, कुलसी, संगम, हाँ कुलसी तक, बस कुलसी ये क्या है, इसकी सब क्या है, सहायक नदियाँ हैं। और ये ब्रह्मपुत्र की संगम कहाँ में होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। तो आप लोग इसको फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि उद्गम स्थल, ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से ये क्या होता है, ताप्ती नदी निकलती है। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से क्या होती है, ताप्ती नदी निकलती है। और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर है, कितनी लंबाई है इसकी, 724 किलोमीटर है। और सहायक नदी इसकी एक ही है, पूर्णा। पूर्णा क्या है, ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और इसका संगम कहाँ होता है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी जाकर क्या होती है, मिल जाती है। आगे देखते हैं महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम स्थल क्या है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाव के समीप। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाव के समीप क्या होती है, महानदी वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई 815 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं। कौन सी हैं, ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं। और इसका संगम क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इसका संगम स्थल क्या है, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, महानदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे कह रहा है लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी के बारे में हम देखेंगे। उसका उद्गम स्थल क्या है, अजमेर में स्थित नाग पहाड़ से। अजमेर में स्थित नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर है, कितनी है, 320 ही किलोमीटर है, बहुत छोटी सी नदी होगी। और सहायक नदी है क्या, बाड़ी, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बाड़ी, सुकरी, मिठड़ी, ये सब क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और यह नमकीन नदी है, इसको कहा जाता है, लूनी नदी को नमकीन नदी भी कहा जाता है। और ये थार मरुस्थल में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि थार मरुस्थल में कौन सी नदी लुप्त होती है, तो ये लूनी नदी क्या होती है, लुप्त हो जाती है। आगे देख रहे हैं कि सोम नदी।
सोम नदी के बारे में हम देखते हैं तो सोम नदी का उद्गम स्थल क्या है, उदयपुर जिले के वीछामेड़ा नामक स्थान पर, वीछामेड़ा नामक स्थान पर क्या होती है, सोम नदी का क्या होता है, उदय होता है, वहाँ से निकलती है। और सहायक नदी इसकी कौन है, जोखम, गोमती तथा सारणी। जोखम, गोमती तथा सारणी इसकी सोम नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। और इसका संगम क्या हो जाता है, माही नदी में क्या हो जाता है, सोम नदी जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या होता है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, तो उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील में, उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील में से क्या होता है, साबरमती का उद्गम स्थल है। वहाँ से साबरमती नदी क्या होती है, निकलती है। और इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। कितनी है, 371 किलोमीटर है। आगे देखते हैं सहायक नदियाँ। साबरमती की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो साबरमती की सहायक नदी है साबर, हथमती, मेसवा, वेतरक, माजम, ये सब क्या है इसकी साबरमती की सहायक नदियां हैं। संगम इसका है खंभात की खाड़ी में। साबरमती नदी जो है ये कहाँ जाकर मिलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में हम देखते हैं। चंबल नदी जो है का उद्गम स्थल क्या है, जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से चंबल नदी क्या होती है, निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। कितनी है, 965 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, काली सिंध, पार्वती, बनास, कुरल, बामनी व मेज, ये सब कौन सी हैं, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं बनास नदी। बनास नदी के बारे में हम देखते हैं तो बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है, खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी क्या होते हैं, बनास नदी का ये उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। कितनी है, 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, बेड़च, कोठरी, मानसी, खारी और मोरेल, ये सब क्या है इसकी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। और इसका संगम स्थल क्या होता है, चंबल। चंबल में जाकर क्या हो जाती है, बनास नदी मिल जाती है। आगे कह रहा है कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, ये वहाँ से क्या होती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर है। कितनी है, 1401 किलोमीटर है। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। तो ये क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये पिछले शिफ्ट में पूछा भी गया है। तो आगे कह रहा है संगम इसका, कृष्णा नदी के संगम स्थल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में पूछा जा सके। आगे कह रहा है गोदावरी नदी के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी में क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। और लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में हम देख लेते हैं तो ये प्रवरा, पुराना, मंजरा, वेंगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सावरी, ये सब कौन सी हैं, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका संगम स्थल भी क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में पूछा जा सके। तुंगभद्रा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल तो कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से क्या होता है, तुंगा निकलती है तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तो तुंगभद्रा इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी लंबाई क्या है, 331 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 331 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी है क्या, कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद, ये सब कौन सी हैं, ये तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं। और इसका संगम स्थल कहाँ होता है, तुंगभद्रा कहाँ जाकर मिल जाती है, तो कृष्णा नदी में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी के बारे में हम देखते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है, नंदीदुर्ग पहाड़ी, क्या है, नंदीदुर्ग पहाड़ी, वहाँ से पेन्नार नदी क्या होती है, निकलती है। और इसकी लंबाई क्या है, 597 किलोमीटर है। कितनी है, 597 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी क्या है, पेपधनी तथा चित्रावती, क्या है, पेपधनी तथा चित्रावती है। और संगम स्थल इसकी क्या है, पेन्नार नदी की
बंगाल की खाड़ी है। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि शिफ्टों में ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सके, क्योंकि हर शिफ्ट में सहायक नदियों से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं प्लीज़। आगे कह रहा है हुगली नदी। हुगली नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह गंगा की शाखा है जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। कहाँ से? यह गंगा की एक शाखा ही है हुगली नदी, जो धुलिया के दक्षिण गंगा से क्या होती है? अलग होती है। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? जलांगी। कौन सी सहायक नदी है? एक हुगली नदी की जलांगी है। और संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? हुगली नदी जाकर मिल जाती है। इसका संगम स्थान क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बोगाई नदी। बोगाई नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोगाई नदी क्या है? उद्गम स्थल यह क्या है? कंडन मणिकायूर में मुदरे के समीप। कंडन मणिकायूर में मुदरे के समीप क्या होता है? बोगाई नदी का ये उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई है 288 किलोमीटर। और सहायक नदी क्या है? कुमम, वर्षनाद, सिरिलियर, तेवियार, बराह तथा मंगलार। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन थे सहायक नदियों से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।